नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रांगण में आज प्रज्ञा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके पानी को लाहन विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने किया। मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। सबसे बड़ी फायदा तो एक ही जगह पर ये सारे बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता है सारी आवश्यकता को पूरी हो जाएगी। ये कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है इसमें सिर्फ बच्चों का एग्जामिनेशन के मामले में या अप्लाई करने के या एडमिशन के मामले से ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी दर पर जो भी रेट है, जो सरकार के द्वारा रेट मुहैया की गई है, उसके आधार पर किसी का पैन कार्ड निकालना है, किसी का पैन का डुप्लीकेशन करना है, ये सारे चीजों का भी इस जगह पर बच्चों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े। जो सरकारी दर पर आधारित है उसी सरकारी दर पर यहाँ पर जितने भी काम होते हैं जो पेन से संबंधित हो, चाहे इनकम टैक्स के मामले के अपलोडिंग के संबंधित हो, वो सारे काम यहीं पर पूरे किए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चे जो बाहर जाकर के कैफे के सहायता लेते थे और वो जितनी बार जाते थे वहां पर हर बार उन लोग को हर बार पैसों की देना पड़ता था और उसके बाद भी वो देखा जाता था कि वहां पर गलतियां रहती थी और वो गलतियां रहने के चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी होता था, कॉलेज के लिए भी होता था, यूनिवर्सिटी के लिए भी होता था। लेकिन यहाँ ये केंद्र खुल जाने पर एक सहूलियत होगा कि बच्चे यहीं पर भरेंगे और भरने के बाद अगर किसी तरह चेक करते वक्त कोई मिस्टेक आती है तो वो अपने ऑटोमेटिकली सुधार होगा और उस सुधार के लिए ये केंद्र के द्वारा कोई पैसा एडिशनल चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो ये जो है गलती ना हो, बच्चों को सहूलियत मिले, बच्चों के साथ साथ इस महाविद्यालय के जितने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकता, उनके लिए जो भी सरकार के द्वारा काम होते हैं, पेन का डुप्लीकेशन, आधार कार्ड का, ये सारे कार्रवाई यहाँ पर पूरे किए जाएंगे और वो सरकारी दर जो होगा वो सरकारी दर यहाँ पर रेट चार्ट को टांग दी जाएगी और सरकारी दर के आधार पर ही वो सब काम पूरे होंगे। बाहर की तुलना में बच्चों के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। उसके अतिरिक्त ये महाविद्यालय के नियंत्रण में रहेगी और महाविद्यालय से संबंधित होने के चलते महाविद्यालय अपने सारे कार्रवाई को पूरा करेंगे। कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से और दोनों कॉलेज के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से हम लोग एमओयू कर रहे हैं। उसी के तहत जो एमओयू जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के साथ और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के साथ हुआ है, उसमें ये पहला मैच एमओयू के तहत वॉलीबॉल का इंटर कॉलेज इवेंट के तहत हो रहा है। आज मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन आए हुए हैं सर? आज मुख्य अतिथि के तौर पर अपने विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर प्रभात कुमार पानी जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर टाटा स्टील के डॉक्टर हसन इमाम मलिक साहब हैं। और बड़े ही संयोग की बात है कि हमारे बीच मैं जब नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार हुआ करता था, उस वहाँ के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज अहमद साहब भी हैं और अर्का जैन के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एस रजी साहब हैं और साथ ही साथ विनोद बाबू और एक और हमारे बीच एलुमनाई जो लगभग 1970-75 के यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, वो भी बड़े खुशी की बात है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।